संसद, संसद के कितने अंग हैं? ध्यान दीजिए, संसद के कितने अंग है? प्रश्न आता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के कितने अंग हैं? तीन अंग, तीन है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के संयुक्त रूप को कहा जाता है संसद। क्लियर? कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों का सम्मिलित रूप, तीनों का संयुक्त रूप कहलाता है संसद। तो अगर पूछ दे कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो जवाब क्या होगा? तीन। संसद के कितने अंग हैं? तीन। लेकिन यही प्रश्न आ जाए कि संसद के कितने सदन होते हैं, तब आपका जवाब होगा दो, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों संसद के सदन हैं, और राष्ट्रपति जब उसमें आ जाएगा तो वो अंग बन जाएगा। यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके बनता है संसद। तो आप कह सकते हो कि संसद के कितने अंग हैं? तीन। और संसद के कितने सदन हैं? तो दो, लोकसभा और लोकसभा को प्रथम सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं, और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं। लोकसभा यानी प्रथम सदन को निम्न सदन कहा जाता है, ये ध्यान देना योग्य बात है। लोकसभा यानी प्रथम सदन को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा द्वितीय सदन है, लेकिन इसको कहा जाता है उच्च सदन, उच्च सदन, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्रथम सदन होते हुए भी निम्न सदन कहा जाता है, और ये द्वितीय सदन होते हुए भी उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है? लोकसभा के सदस्य, अच्छा एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक मिनट। अगर पूछ दे कि संसद के किस सदन को प्रथम सदन कहते हैं? लोकसभा को। संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? तो लोकसभा के। संसद के किस सदन को द्वितीय सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा के। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछता है, ध्यान में रखना है कि संसद का निम्न और प्रथम सदन, निम्न और प्रथम सदन लोकसभा है। संसद का द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा है। क्लियर? संसद का द्वितीय और उच्च सदन राज्यसभा है, और संसद का प्रथम और निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का है? 5 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा को कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा क्या है? तो एक अस्थायी सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में से 1/3 सदस्य हर दूसरे साल अवकाश प्राप्त कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनके स्थान पर दूसरे नए सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। और लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष है, और 5 वर्ष बाद स्वतः इसका या लोकसभा भंग हो जाती है, और पुनः लोकसभा का गठन किया जाता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाता है। जैसे अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ है ना, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल के पहले भी। अगर भंग नहीं होता है तो 5 साल बाद उसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर नया लोकसभा का गठन किया जाता है। लोकसभा का स्पीकर इस समय कौन है? बताओ जी। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। अगर पूछ दे राज्यसभा का सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति वही होता है जो देश का उपराष्ट्रपति होता है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा
कि देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, उसका लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा के सदस्यों में से ही किसी एक का चुनाव कराया जाता है, चुन लिया जाता है। जैसे इस बार की लोकसभा में स्पीकर के पद पर जो पहले थे उन्हीं को इस बार भी चुना गया, जिनका नाम है ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, बोलिए। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता। क्लियर ना? लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम योग्यता क्या है? पहला कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति भारत में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। आया हुआ व्यक्ति, दूसरे देश का अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर रह रहा है और भारत की नागरिकता ले लिया है तो वह चुनाव लड़ सकता है। यानी पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरे देश का नागरिक भारत में लोकसभा का चुनाव, तो भारत की नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, अधिक चाहे जितना हो। ये ध्यान देना है कि पहला कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम न हो। तीसरा कंडीशन है कि वह किसी सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। चौथा कंडीशन है कि वह पागल अथवा दिवालिया न हो। अंतिम कंडीशन है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन और किसी न्यायालय द्वारा कभी उसे अपराधी घोषित करके सजा न दिया गया हो। सजाप्ता व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़। यही कंडीशन उच्च सदन के लिए भी है कि वह भारत का नागरिक हो, वह पागल दिवालिया न हो, न्यायालय द्वारा अपराधी न ठहराया गया हो, वह सरकारी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। केवल आयु में अंतर हो जाता है। लोकसभा का सदस्य की आयु कितनी निर्धारित की गई है? कम से कम 25 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अब अगर एक प्रश्न आ जाए कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 25 साल ही होगा। ये बच्चे काफी गलतियां कर जाते हैं। उनको पता है कि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है, और जब वही प्रश्न पूछ देता है कि भारत में प्रधानमंत्री की आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो 30, 35, 40 कुछ भी लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। उस प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष ही। क्यों है इसको समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वो पार्टी अपना एक नेता चुनती है। उसी नेता को राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देता है, शपथ दिला देता है। आई बात समझ में? अगर कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ा, उसकी उम्र 25 साल है और वह चुनाव जीत गया और उस पार्टी के लोगों ने उसी को नेता चुन लिया, तो प्रधानमंत्री तब वही बनेगा ना। अब ये तो इंतजार नहीं करना है ना कि आप 5 साल को 30 साल के हो जाओगे तब तुमको प्रधानमंत्री बनना है। तो इसलिए अगर लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 साल है तो प्रधानमंत्री बनने की भी न्यूनतम आयु 25 साल है, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। अब आती है बात कि लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में भारत के वे समस्त लोग भाग लेते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी होती है और जिनका नाम मतदाता सूची में अंकित होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से आम जनता द्वारा कराया जाता है, ठीक। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले वीडियो में।